अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने म्यूचुअल फंड वाले डिस्कशन को आगे लेके जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड को आप समझ गए हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट एक फर्म के पास इकट्ठी कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज कहते हैं। वो एएमसीज जो हैं वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे जाके स्टॉक मार्केट में और अदर जो इन्वेस्टमेंट वेन्यूज हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इस जो सेटअप है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते होते हैं। अब हम एक ये चीज़ होती है कि एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV कहते हैं। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहले हम ये बात सीखेंगे, बाद में हम इसको एक और जाविये पे लेके जाएंगे, वो मैं बाद में बात करूँगा। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, याद रखिएगा म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं, यानी इनकी जो तादाद होती है, जो इन्वेस्टर ख़रीदते होते हैं, उनको शेयर्स नहीं कहते, उसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, नेफ कहते होते हैं। और उसके जो नंबर ऑफ होते हैं उसको हम यूनिट्स कहते हैं, यानी म्यूचुअल फंड के पास नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर एक बाय करता है। तो एक यूनिट की एक वैल्यू निकलती है, जिस तरह एक शेयर की एक वैल्यू होती है, इस तरह एक यूनिट की एक वैल्यू होती है। उस यूनिट की एक वैल्यू को हम नाम देते हैं नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। फार्मूला इसका बहुत सिंपल है। फार्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस एनी लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जो उसको हम कहते हैं। मसले में टोटल एसेट से क्या मुराद, एसेट से मुराद ये है कि कंपनी ने, जाहिर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया होगा, कलेक्ट करने के बाद जाके स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों में अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, और जाहिर है वो डाइवर्सिफाई किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप जानते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड ये सारा इन्वेस्टर से जब पैसा ले लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, तो फिर क्या करती हैं, ये पैसा ला कर जाकर वो 2, 3, 4 या 10, 20, 30 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक म्यूचुअल फंड है जिसने इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसमें से उसने कंपनी ए के 10,000 शेयर खरीदे 8 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब है उसने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया कंपनी ए के अंदर, राइट। जो आज की करंट 8 रुपये मीन्स आज उसकी कीमत है, आज के दिन उसकी प्राइस है। जो प्राइस हमेशा ली जाती है क्लोजिंग प्राइस, जो शाम की क्लोजिंग प्राइस, इन कंपनी ए की आज की शाम की क्लोजिंग प्राइस 8 रुपया है, और म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी के अंदर 10,000 शेयर खरीदे। इट मीन्स आज के दिन कंपनी ए के अंदर म्यूचुअल फंड ने 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह कंपनी बी के उसने 15,000 शेयर खरीदे और क्लोजिंग प्राइस 9 रुपया है, 6 रुपया है, तो उसका मतलब 90,000 रुपये की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी बी के अंदर है। इस तरह कंपनी सी के उसने 20,000 शेयर खरीदे हुए हैं, इसका मतलब 10 रुपये का एक शेयर है, 2 लाख रुपये उसने कंपनी सी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसने जितने भी इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया है वो सिर्फ 3 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया है, वैसे वो ज़्यादा कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। इसका मतलब जो आज के दिन टोटल वैल्यू है वो है 3,70,000। इस ये 3,70,000 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। इस जो मार्केट वैल्यू, जो टोटल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने की है स्टॉक मार्केट में, इसको हम कहेंगे टोटल एसेट कहेंगे। अच्छा, ये आज के दिन की टोटल एसेट वैल्यू है। कल ये शेयर के प्राइसेस ऊपर भी जा सकते हैं या नीचे भी जा सकते हैं। तो कल के दिन अगर ये शेयर की कीमत 8 रुपये से 9 रुपये चली जाए या 8 रुपये से 7 रुपये पे आ जाए, तो इस हिसाब से हम कल के दिन नए टोटल एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रोज़ाना 24 घंटे में एक दफ़ा नेट एसेट वैल्यूज़ की टोटल एसेट वैल्यू कैलकुलेट होती है, रोज़ाना के हिसाब से होती है। वर्किंग डेज में, जैसे मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 वर्किंग डेज होती हैं स्टॉक मार्केट में। तो हर रोज़ शाम को जब प्राइस क्लोज हो जाती है तो स्टॉक मार्केट में जितने जितने जिस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं उनकी वैल्यू निकाल के सब वैल्यू को टोटल कर लेती है, उस वैल्यू को हम कहेंगे टोटल एसेट कहेंगे। दूसरी चीज़ होगी, फर्म पर ज़ाहिर कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ भी होगी। म्यूचुअल फंड जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके कुछ लाइबिलिटीज़ होगी। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 20,000 की लाइबिलिटीज़ हैं जो उसने पे ऑफ करनी है, और नंबर ऑफ यूनिट उसके कितने हैं इस वक्त 10,000 हैं। अब उसने जितने कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे हैं उनकी वैल्यू है 3,70,000। 20,000 उसके पास है लाइबिलिटीज़, 10,000 यूनिट्स हैं, तो फार्मूले में पुट किया
3,70,000 में से लाइबिलिटीज़ 20,000 माइनस कर लिया और 10,000 यूनिट से उस पर डिवाइड कर लिया, तो फ़ी जो यूनिट की वैल्यू आ गई 35 रुपया। जी, जो म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू आ गई, इसको हम कहेंगे नेट एसेट वैल्यू, नेव, NAV कहते होते हैं। ये आज के दिन आ गई। अब कल जब आएगा, कल ये शेयर की कीमत ज़ाहिर है ऊपर नीचे जाएंगे, तो अगले दिन जो शेयर की प्राइसेस आ जाएंगी, दोबारा से उन तमाम शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकलेगी, उससे फिर हम लाइबिलिटी माइनस करके फिर यूनिट में डिवाइड करेंगे। अगले दिन हो सकता है नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाए या कम भी हो जाए। अब ये जो नेट वैल्यू होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है, ये इन्वेस्टर जब बाय करेगा तो फी यूनिट के लिए वो ये कीमत पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं एक यूनिट 35 रुपये का बाय करूँगा। मैं 2 यूनिट करूँगा 70 रुपया, 100 यूनिट करूँगा तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। अगले दिन जब मैं इसको, हो सकता है ये नेव वैल्यू 1 रुपया बढ़ जाए, 36 रुपये पे चला जाए। हो सकता है जब स्टॉक मार्केट 100x में पॉइंट्स में कमी आ जाए तो ये नेव वैल्यू क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, गिर जाएगी। तो मैं जब बाय करूंगा तो आज के दिन 35 रुपये पे बाय करूंगा, और अगर मैं इसको सेल करूंगा, रिडीम करूंगा, तो तब भी इसको मैं 35 रुपये पे बाय सेल आउट करूंगा। ये जो प्राइस होगी, ये रिडम्पशन प्राइस भी होगी और सेल प्राइस भी। या आज आपने इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में, तो आज ये जो नेव वैल्यू है, अगर आप बाय करेंगे तो 35 का बाय करेंगे, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 35 रुपये से आपको वापस कंपनी बाय करेगी, क्योंकि ये ओपन एंड म्यूचुअल फंड है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस वक्त आपके पास आपसे 2 किस्म के कमीशन काटती है। जब आप बाय करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड लोड कमीशन, फ्रंट एंड कमीशन कहेंगे। जब आप सेल करके एग्जिट करेंगे, तो उस वक्त जो कमीशन काटा जाएगा, इसको कहते हैं बैक एंड कमीशन। ये कमीशन तकरीबन 2 से 2.5% या 3% तक होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज जो हैं 2.5% ले रही हैं, कुछ 3% ले रही हैं, कुछ 2% ले रही हैं, कुछ 2% से कम भी ले रही हैं, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो फ्रंट एंड लोड चार्ज तो करती हैं, लेकिन बैक एंड लोड चार्ज नहीं करती। लेकिन लॉ में दोनों मौजूद हैं कि आप फ्रंट एंड लोड भी चार्ज कर सकते हैं और बैक एंड लोड भी चार्ज कर सकते हैं। तो 2 किस्म के कमीशन आप पे करेंगे। जब आप आज के दिन किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आज के दिन की जो नेव वैल्यू है, जो कि शाम 5 बजे के बाद जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाता है, उसमें सेशन क्लोज हो जाता है, उसके बाद नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। उस पर आप बाय करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट बाय कर लेंगे और आपसे कमीशन काटा जाएगा। और अगर 3-4 दिन के बाद जिस दिन आप एग्जिट करना चाहें, बेचना चाहेंगे, वापस रिडम्पशन करेंगे, तो उस दिन जो नेट एसेट वैल्यू होगी, नेव की वैल्यू होगी, उसी पे आपको एग्जिट दिया जाएगा और आप सेल करेंगे। लेकिन सेल करते वक्त भी आपसे कमीशन काटा जाएगा और बाय करते वक्त भी आपसे कमीशन काटा जाएगा। सो बाय करते वक्त जो कमीशन होता है, इसको कहते हैं फ्रंट एंड लोड, और जब आप सेल करते हैं उस वक्त जो कमीशन काटा जाता है, इसको कहते हैं बैक एंड लोड। तो ये तो चीज़ थी नेट एसेट वैल्यू। अब म्यूचुअल फंड के पास मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं, जिसमें इक्विटी फंड है, इनकम फंड है, बैलेंस फंड है, इंडेक्स ट्रैकर फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, रियल स्टेट के फंड्स हैं, मनी मार्केट के फंड्स हैं। फंड्स की बेताशा किस्म हैं, जो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 16 से 17 किस्म के फंड्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो फंड्स हैं उनकी बात करूंगा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंड हैं। जो असल चीज़ है हमारी जो इस सेशन में हम करेंगे वो ये होगी कि हम म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैं बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कैसे की जाएगी। आई होप कि आज के दिन जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो थी नेट एसेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड के अंदर नेव कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि ये फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत से लोगों तक पहुँचें। जिनके पास सेविंग है वो सेविंग अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उनका आइडिया क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के छोड़कर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचें। तब तक अल्लाह हाफिज़।